गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम आप सभी को पता है, लास्ट ईयर 5 इयर्स पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। आज उसमें क्लास 9th है, लॉ ऑफ क्राइम, जिसमें मैं आप सभी के साथ कल भी जो 8 क्लास थी वो भी लॉ ऑफ क्राइम पे लाया था। आज भी क्लास 9 लॉ ऑफ क्राइम पे, तो दो क्लास आपकी यहाँ पर लॉ ऑफ क्राइम की हो गई, और आप सभी को पता है JRF अड्डा पे भी दो क्लास हमारी लॉ ऑफ क्राइम पर हो गई। तो टोटल 4 क्लासेस आप सभी की मैंने करा दी है लॉ ऑफ क्राइम पे। और बहुत, अगर आप इन क्लासेस को देख लोगे, लगभग उसमें 40-45 क्वेश्चन, और यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ पर, तो लगभग 60 to 70 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो ये कितना आप लोगों के लिए बेनिफिट हो रहा है। और अक्टूबर में मैंने क्लास कराई थी, वो भी आप जाके देख सकते हैं, और नवंबर की तो क्लास दिसंबर में भी आएंगे। तो अगर आप एक चैनल भी पूरी तरीके से, अगर एग्जॉस्टिव तरीके से करोगे, तो डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। तो यूजीसी नेट लॉ में लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यू सॉल्यूशन आप सभी के सामने क्लास 9th आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो जो भी आप लोगों की पढ़ाई से इंपॉर्टेंट होगी, वो आप सभी के लिए मैं तुरंत बनाने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है। अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप। एक ऑर्गेनाइज क्राइम आप सभी को पता है 111 पे होता है। ग्रुप शैल बी पनिश, जब एक ऑर्गेनाइज ग्रुप का मेंबर है उसको पनिश किया जाएगा कितने इम्प्रिजनमेंट से? 5 साल, 7 साल, 3 साल, 1 साल। संगठित अपराध गिरोह का सदस्य होने पर कितने वर्ष के कारावास के सजा का प्रावधान है? 5 साल, 7 वर्ष, 3 वर्ष, या 1 वर्ष? तो इसका आंसर आप सभी को पता है बेटा, 5 इयर्स है। कोई इसमें इफ एंड बट है ही नहीं। तो अगर आप लोग चाहोगे 111 ऑफ द 2 ऑफ द बीएनएस में, द पनिशमेंट फॉर मेंबर ऑफ, वर्ड याद रखना, यहाँ पे लिखा है मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट। जनरली जो अगर ऑर्गेनाइज क्राइम की डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे बेटा बात हो रही है मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम। तो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, एक सेकेंड। देखो, अगर उसकी वजह से किसने एक, पहले आप लोगों के अगर जाओगे 111 के क्लॉज 2 पर, एक ए में दिया है पनिशमेंट, एक बी में पनिशमेंट दिया है, ठीक है? ठीक है, ये बेटा यहाँ पे ये जो इसकी बात है, ये 102 क्लॉज 4 की है। अगर आप लोग अगर 102 क्लॉज बी में भी जाएंगे तो पनिशमेंट एक जैसी है, लेकिन तब भी इन्होंने अलग से दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम लोग, मैं जितनी जल्दी, ठीक है, तो लगभग अगर मैं जो जो जल्दी से देख पा रहा हूं, इसमें जो क्लियर है 102 क्लॉज 4 पे, और 102 क्लॉज 12 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में सेम पनिशमेंट दी गई है, ठीक है? पनिशमेंट फॉर अ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 5 इयर्स, ठीक है, बिल्कुल सही। बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बिल्कुल सही। एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन, दिस शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज से कम नहीं होगा। जो मैं इसमें जल्दी से देख पा रहा हूं, तो क्या है, 111 क्लॉज 2 ऑफ द बीएनए, द पनिशमेंट फॉर अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम नॉट डायरेक्टली, अगर उसमें करने की वजह से किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गई, तो पनिशमेंट ज्यादा है। अगर आपने ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से किसी की डेथ हो गई, तो वहां पर आपको दूसरी पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस। यहां बात कर रहे हैं केवल एक मेंबर है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां इंप्रिजनमेंट देंगे जो 5 साल से कम नहीं होंगी, जो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है। एंड सेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन, और ये वहां पर सेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन हो जाएगा। 112 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी हो जाएगा, ठीक है? और उसके साथ 114 भी आ जाएगा, ठीक है? सो इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 5 इयर्स बट विद में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अगर कह रहा है इफ अ मेंबर कमिट एन ऑर्गेनाइज क्राइम, जो मेंबर है वो ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट कर रहा है, द पनिशमेंट इज इवन मोर सीवियर। जो अगर मेंबर है जो ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट कर रहा है, जो पनिशमेंट इवन ज्यादा हो जाएगी, इंक्लूडिंग डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इसमें दिया गया। ठीक है, क्लियर, ये याद रखिएगा। तो जनरली अगर मेंबर है
तो इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 ईयर्स, और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकता है, और फाइन जो 5 लाख से कम नहीं होगा, ये दिया जाएगा। ये 112 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, एंड 112 का क्लॉज नंबर 4 देख लेना, इसमें ये सेम दिया गया, मेंबर ऑफ पे थोड़ा चेंज होता है, एक बार मेंशन कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा सही निगाह से देखा है। व्हाट इज द पनिशमेंट प्रेस्क्राइब फॉर पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम? पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए बीएनएस में क्या पनिशमेंट दी गई है, बताइए। बताओ बेटा। जो पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम है हमारे 112 पे, उसके लिए क्या पनिशमेंट दी गई है? 1 साल से 7 साल, 6 महीने से 1 साल, 3 मंथ से 6 महीने, तो इसका आंसर बेटा स्क्रू का ये हो जाएगा, 1 साल से। तो 112 ऑफ द बीएनएस पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम बात करता है जहां पे क्राइम रिपीटेडली और पार्ट ऑफ ग्रुप, यूजुअली इंक्लूडिंग थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, पिक पॉकेटिंग, विद लेसर ग्रेविटी देन फुल फ्लेज ऑर्गेनाइज क्राइम। तो पनिशमेंट फॉर पर्सन कमिटिंग द पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम इज लीगरस इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लीगरस इम्प्रिजनमेंट, जो 1 साल से कम नहीं होगा और 7 साल तक हो सकता है, एंड फाइन की बात करते हैं, ठीक है। अगला भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स डील विद ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी? कौन सा ऐसा चैप्टर है वो डील्स विद ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी से डील करता है? बताओ बेटा, कौन सा चैप्टर है जो हमारे ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी से? चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, नन ऑफ द अबव। तो बेटा थर्ड का बी हो जाएगा, दैट इज चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 17, ठीक है। तो आईपीसी इन भारतीय न्याय संहिता चैप्टर नंबर 14 इज डील्स विद थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल, ये सारी चीजें। दिस ऑफेंस अफेक्ट द पर्सन, मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी एंड पनिशेबल अंडर द वेरियस सेक्शन इन चैप्टर नंबर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 17, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, होमोसाइड इज द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। होमोसाइड का मतलब है एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को मारना। क्या होमोसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल? क्या होमोसाइड हमेशा अनलॉफुल होता है? हमेशा अनलॉफुल होता है, बताइए। बताइए, होमोसाइड का मतलब क्या होता है? एक इंसान का दूसरे व्यक्ति के मारा। और क्या होमोसाइड ऑलवेज अनलॉफुल होता है? तो आंसर इज नो। यहाँ कभी कभी क्या होता है, अब आपने किसी को मारा हो, प्राइवेट डिफेंस में मारा हो, तो प्राइवेट डिफेंस में मारना इज नॉट लॉफुल, इट इज लॉफुल, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ एजर्सन इज ट्रू और बी इज फॉल्स। तो आपका ये हो जाएगा फोर्थ का, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। तो होमोसाइड का लिटरली मतलब है किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। इट्स अ न्यूट्रल टर्म, इट डज नॉट बाय इटसेल्फ से whether the act is lawful or unlawful. So not all homicide are unlawful. For example, law homicide include private defense में मारा हो, कोई जुडिशियल है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन मारा हो, ठीक है, इसलिए। What is the punishment provided under the BNS for committing the theft? क्या punishment provide है BNS के द्वारा थेफ्ट को कमिट करने के लिए, बताओ। बताइए बेटा। सॉरी। देखो,
देखो सबसे पहली बात, अगर हम लोग केवल और कमल थेफ्ट की बात करें, तो थेफ्ट की तो बात अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर केवल और केवल पहले केसेस में इम्प्रिजनमेंट ऑफ, इसमें थोड़ा सा एरर मुझे लग रहा है यहाँ पर, इन्होंने चीजें यहाँ पर और विद फाइन और विद वो तो ठीक है। इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, केवल और केवल एक नॉर्मल थेफ्ट की बात करें तो यहाँ पर सी हो जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड और सब्सिक्वेंट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स और विद फाइन। यहाँ पर अगर हम लोग बियर एक्ट के हिसाब से एंड विद फाइन लिख दें, अगर इसको ना चेंज कर तब तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, एंड विद फाइन कर दें और ये हटा दें, तो यहाँ पर ये इसका भी सेंटेंस सेकेंड और सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में ये पनिशमेंट हो जाएगी। तो रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच पहली बार चोरी करा तो उसको कोई भी इम्प्रिजनमेंट दे देंगे जो 3 साल तक की होगी और फाइन होगी और बेलबोथ होगी। ठीक है। और फिर सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन करेंगे तो जो 1 साल तक की नहीं होगी बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स एंड विथ फाइन है। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन। तो दोनों ऑप्शन होने चाहिए। तो 300 डी ऑफ द बीएनएस, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 2 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ, दिस करस्पॉन्ड टू द ऑप्शन नंबर सी। ये जो ऑप्शन नंबर सी है उससे करस्पॉन्ड करता है। और एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द, एग्रीवेटेड फॉर्म यहाँ पर 304 बीएनएस नहीं, गलत है, ये हटा दो। 304 नहीं है, सिंपल रीगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सेल एंड सेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अगर आप ये कर लोगे, अगर ये आप रख लोगे तो ये आपका दूसरे सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे आ जाएगा। तो सेकेंड और सब्सिक्वेंट, पहले बार कन्विक्ट किया गया तो कोई भी डिस्क्रिप्शन से सजा मिल सकती है और जो सजा होगी 3 साल तक की होगी, फाइन विद बोथ हो जाएगा। और यहाँ पर ये इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। अगला बताइए, एक्ट इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस। बताओ बेटा। जो एक्ट है वो एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। बीएनएस के कौन से सेक्शन में वो पनिशेबल हो जाएगा? 151 पे, 152 पे, 150 पे, 153 पे, बताइए। 6th का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज 152। जो सीडिशन है उसी की तरह है बिल्कुल, थोड़ा लोगों ने कहा उसको रिपील, लेकिन इक्वल पूरी तरीके से रिपील नहीं हुआ, उसको चेंज करके यूज किया गया है। पर्पसली और नोइंगली, बाय वर्ड, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अदरवाइज इनसाइड अटेम्प्ट टू इनसाइड द क्वेश्चन, ये सारी चीजें कर रहा है। shall be punished with the imprisonment for a life or for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine. This section is a replacement for 124A of the IPC, focusing more precisely on threat to sovereignty and the integrity. In which of the following cases did Supreme Court observe there is a no right of private defense against the right of private defense? So, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कोई भी प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट में? देयर इज अ नो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 7th का सी, दैट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप। 7th का सी इज द राइट आंसर, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनदर पर्सन हु इज एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इन अदर वर्ड, वन कैन नॉट प्लीड द सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट समवन हु इज देमसेल्फ एक्टिंग। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, वन कैन नॉट प्लीड द सेल्फ डिफेंस, एक जो है वो कोई सेल्फ डिफेंस को प्लीड नहीं करेगा अगेंस्ट समवन हु इज देमसेल्फ एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। This principle ensures that doctrine of private defense is not misused by both sides in a conflict and is made strictly for situations where the defendant is acting facing an unlawful aggression. ठीक है, तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनदर पर्सन हु एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस।
तो दूसरे शब्दों में वन कैन नॉट प्लीड द सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट समवन हु इज देमसेल्फ एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, ठीक है, इस तरीके से। तो उदाहरण स्वरूप इसका केस ईयर याद रखिएगा 1974 में कहा कोई भी प्राइवेट डिफेंस नहीं है जो एक लॉफुल तरीके से अपना, आपने मुझे मारा तो मैं एक अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा हूं, तो आप ये नहीं कह सकते मेरे मुझे आपके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है, किसी भी हालत में प्राइवेट डिफेंस का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चोर आया, चोर में अब चोर आपके घर आया, तो अब आप उसे अब आप उसके पकड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो जो चोर है वो भी कह रहा है मुझे प्राइवेट डिफेंस है, नहीं यार उसके पास तो है ना, तो देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द पर्सन लॉफुली एक्सरसाइजिंग द प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। अगला बताओ, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज कंसर्न विद व्हाट, किस सेक्शन से पढ़ने, किस पॉइंट से कंसर्न है? क्या बच्चन सिंह आप सभी को पता, बड़ा ही लैंडमार्क केस है, कैपिटल पनिशमेंट की बात करता है। ये एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1919 में हुआ था। केस ने अपेल्ड किया वैलिडिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी 302 आईपीसी 9 अंडर सेक्शन 100 बीएनएस। ये बात रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ सेंटेंस दिया, ऐसे ही नहीं है कि जनरल प्रैक्टिस में नहीं, जो डेथ सेंटेंस है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाएगा। So death penalty should be imposed only in the rarest way, where the alternative of life imprisonment is unquestionably foreclosed. In which of the following cases Supreme Court uphold the constitutional validity of the offence of defamation under the criminal law, stating the freedom of speech is not absolute and can be restricted to protect the reputation of individual? किस केस में ये बात कही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन अंडर द क्रिमिनल लॉ स्टेटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट एंड कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो बेटा ये बड़ा ही फेमस केस है, सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2016 सुप्रीम कोर्ट का था। इसमें क्या हुआ था, टू जजेस बेंच सुप्रीम कोर्ट ने, इसने जो हमारा जो 499 एंड 500 आईपीसी का जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है ना। अब इस समय दो 356 जो 357 पे मिलता है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ जो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी आपको पूरा स्पीच है बोलने का अंडर 1950, मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसकी वजह से ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो, तो डिफेमेशन पे आप कर सकते, आप ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल के डिफेम कर दो, नहीं, तो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसकी बात करी गई। ये हमेशा सब्जेक्ट टू, क्योंकि अगर उसमें भी देखोगे 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में उसकी रेस्ट्रिक्शंस दी गई है, तो उसमें डिफेम है, आप किसी को ऐसा नहीं बोलोगे कि डिफेम हो जाए। तो रेपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दस क्रिमिनल डिफेमेशन वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो क्रिमिनल डिफेमेशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है एंड पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस में कहा गया, ठीक। चलो अगला, द एक्ट ऑफ चाइल्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग द जनरल एक्सेप्शन अंडर द बीएनएस आर मेंशन्ड। जो एक्ट ऑफ चाइल्ड है, डॉली इन कैपेक्स है, डॉली कैपेक्स जो है वो कौन से प्रोविजन में दिया गया है, बताइए। आपको याद होगा सेक्शन नंबर 14 से जनरल एक्सेप्शन आप सभी के स्टार्ट हो जाते हैं, 14 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 14 है, तो फिर आपका जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 19 टू 20 पर, क्योंकि 14 पे आपको याद होगा बाउंड बाय द लॉ यूज हो जाएगा, 15 पे आप लोगों का एक्ट डन टू परसुएंट टू जजमेंट, 17 पे जल्लाद वाला एक एक्ट जस्टिफाइड वाला, फिर 19 पे डॉली इन कैपेक्स, फिर 20 पे डॉली कैपेक्स आ जाएगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बीएनएस का बेटा ये 19 तो एक्ट ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ आप लोगों का 2020 बनाना चाहिए, सॉरी, क्योंकि 19 पे तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया है। हाँ, तो ये आपका जो ये आ जाएगा 10 का 21, 20 और 21, ये गलत है, 20 और 21 है। ये बेटा जो आपका है यहाँ पर ये 20 है, ये 21 है।
20 पे जो एक्ट ऑफ चाइल्ड है 7 ईयर्स ऑफ एज, कोई ऑफेंस नहीं है। 20 पे क्या कहता है, एक बच्चा जिसकी एज 7 साल से कम है कोई ऑफेंस नहीं कर रहा है। उसी हिसाब से 21 पे अगर एक बच्चे की एज 7 साल से 12 साल की है, जिसने सफिशिएंट मेच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग नहीं ली है, उसने भी कोई ऑफेंस नहीं किया। ये सिमिलर टू 82 83 ऑफ द आईपीसी है, नॉन रिम्यूनरेटेड इन बीएनएस। ठीक है, इस तरीके से क्लियर। देखिए ये अब आप लोग देखिए, कल मैंने, आप जियारा फड्डा चैनल पे जाएंगे तो मैंने लॉ ऑफ क्राइम का पार्ट 2 भी करा दिया है। तो अगर ये चारों क्लासेस आप लोग देख लोगे तो आप लोगों का लॉ ऑफ क्राइम खत्म हो जाए। इसी तरीके से आप दोनों चैनल को मिला के पढ़ोगे, डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है आप सभी को। इसलिए आई होप आप सभी मेरी बात को मानोगे और अच्छे से करोगे, और पक्का 101% इस दिसंबर में जियारा पे नेट क्वालिफाई करके मुझे मैसेज जरूर करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कल 5 PM पे यूनिट 5 के और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बेस्ट, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।